नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग BSSC ग्रेजुएट लेवल 3 के लिए प्रैक्टिस सेट शुरू किए हुए हैं। इसी क्रम में आज हम लोग किरण पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश्ड बुक, जिसमें टोटल 20 टेस्ट दिया गया है। इसी 20 टेस्ट में से आज हम लोग 19 नंबर का टेस्ट देखेंगे। इससे पहले इस बुक का 18 टेस्ट करा दिया गया है। अगर देखा जाए तो टोटल आपको 68 टेस्ट करा दिया गया है। ये काफ़ी संख्या में ये टेस्ट है, 68 टेस्ट करा दिया गया है। ये टेस्ट जो आपको सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग सिर्फ जीके, जीएस और करंट अफेयर्स को ही शामिल कर रहे हैं। तो इसीलिए ये सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें और इसका फ़ायदा जरूर उठाएं। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और इससे पहले जो टोटल 68 टेस्ट हुआ है, अगर आप नहीं देख पाए हैं तो उसके प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, उसे जाकर जरूर देखें। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ें, ताकि आपको महत्वपूर्ण जानकारी और PDF नोटिफिकेशन सारे उपलब्ध हो सके। तो इसीलिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ज़रूर जुड़ें। तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हुए इस टेस्ट को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग टेस्ट नंबर 19 का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। कहता है पाटनवाड़ी क्या है? पाटनवाड़ी जो है एक भेड़ की नस्ल है जो होजियारी ऊन की गुणवत्ता के लिए जानी जाती है। डैश की है। कहता है कि पाटनवाड़ी एक भेड़ की नस्ल है जो होजियारी ऊन की गुणवत्ता के लिए जानी जाती है। यह किस राज्य में की है? यह किस राज्य की है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा गुजरात का। गुजरात में ये पाई जाती है। 4 नंबर सही आंसर हो जाएगा गुजरात। आगे कहता है गांधी के बाद भारत एक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक जो लिखी गई है आपको रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखा गया है। तो 2 नंबर से सही आंसर हो जाएगा रामचंद्र गुहा। चलिए आगे है। कहता ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की बैठक डैश द्वारा आह्वान की जाती है। कहता ग्राम पंचायत और ग्राम सभा जो है इसकी बैठक किसके द्वारा आह्वान की जाती है? तो इसकी बैठक जो की जाती है आपको ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा। किसके द्वारा? ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा की जाती है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सा एक सौरमंडल का भाग नहीं है? कहता हुआ निम्नलिखित में से कौन सा हुआ एक भाग है जो सौरमंडल का भाग नहीं है? तो सौरमंडल का जो भाग नहीं है वो है आपको दिया गया क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, चंद्रमा। ये तीनों है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा, क्योंकि उपयुक्त में सभी उपयुक्त में जो जितने भी दिया गया है सभी आपको सौरमंडल का भाग है। तो इसीलिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आगे कहता सूर्य और पृथ्वी के बीच मध्य अंतर है। कहता सूर्य और पृथ्वी जो इसके बीच मध्य अंतर कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 1 AU। क्या है? 1 AU। 1 नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आइए दोस्तों, आगे कहता है कि एक द्वीपीय राष्ट्र मालदीव डैश में स्थित है। कहता है एक द्वीपीय राष्ट्र जो है मालदीव, ये कहाँ स्थित है? तो यह आपको हिंद महासागर में स्थित। कहाँ? हिंद महासागर में स्थित है। ये ध्यान में रखिएगा, हिंद महासागर में। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा हिंद महासागर में। आगे कहता है प्राइम मेरिडियन क्या है? प्राइम मेरिडियन क्या है? प्राइम मेरिडियन की डिग्री माप है। कहता है प्राइम मेरिडियन जो है की डिग्री माप क्या है? तो इसकी जो डिग्री माप होगी ये हो जाएगी 0 डिग्री। क्या? 0 डिग्री। तो 3 नंबर से आंसर हो जाएगा 0 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है भारत का मानक रेखा क्या? भारत का मानक रेखांश क्या है? कहता है भारत का मानक रेखांश जो है यह है। तो यह है आपको 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्व। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आइए दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग। कहता है विश्व का क्या है? विश्व का सबसे लंबी पर्वतीय श्रेणी डैश में पाई जाती है। कहता है विश्व की सबसे लंबी पर्वतीय श्रेणियाँ जो है यह कहाँ पाई जाती है? तो यह पाई जाती है आपको एंडीज पर। कहाँ? एंडीज पर्वत श्रेणियों में। 4 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है? कहता है वह कौन सी महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, ये तीनों रेखाएं गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका से। कहाँ से? अफ्रीका महाद्वीप से। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप से। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि वह कौन सा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं गुजरती है? तो अफ्रीका महाद्वीप से। ध्यान रखिएगा, 3 नंबर से आंसर हो जाएगा।
आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वलित पर्वतों का उदाहरण है। कहता है वलित पर्वतों का उदाहरण कौन सा है। तो वलित पर्वत का उदाहरण जो है ये आपको हिमालय, अरावली, यूराल, ये तीनों 4 नंबर से आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी जो है अरावली पर्वतों के वलित पर्वतों का उदाहरण है। हिमालय, अरावली और यूराल, ये तीनों 4 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन से वन मानसूनी वन कहलाते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वन है जो मानसूनी वन कहलाता है। तो मानसूनी वन जो कहलाता है पर्णपाती वन, क्या है, पर्णपाती वन मानसूनी वन कहलाता है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। पर्णपाती वन जो है मानसूनी वन कहलाता है। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कांटेदार वनों का एक उदाहरण नहीं है। कहता है निम्नलिखित में से कांटेदार वनों का उदाहरण नहीं है, वह कौन है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा लाल चंदन। क्या है, लाल चंदन जो है कांटेदार वनों का उदाहरण नहीं है। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी खेर, कीकर और बबूल, ये तीनों जो है आपको कांटेदार वनों का उदाहरण है। लाल चंदन इसका उदाहरण नहीं है। तो 4 नंबर से आंसर यहाँ हो जाएगा। आगे है। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहलाता है। कहता है वह कौन सा नियम है जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको भारत सरकार अधिनियम 1919। कौन, भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि भारत में वनों, क्या है, भारत में वन्य जीव सप्ताह प्रत्येक वर्ष डैश के माह में मनाया जाता है। कहता है कि भारत में वन्य जीव सप्ताह जो मनाया जाता है यह प्रत्येक वर्ष किस माह में मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। कब, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में जो है भारत में प्रत्येक वर्ष वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ 2 नंबर से आंसर हो जाएगा अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। चलिए आगे है। आगे कहता है अकबर के दरबार का प्रसिद्ध कवि थे। कहता है अकबर जो थे इसके दरबार के प्रसिद्ध कवि कौन थे। तो ये थे रहीम खान। कौन, रहीम खान। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। रहीम खान जो थे अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि थे। आगे कहता है भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है। भारत का सबसे लंबा बांध, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपको हीराकुंड। कौन, हीराकुंड। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा हीराकुंड। इसकी टोटल लंबाई की बात किया जाए तो इसकी टोटल लंबाई आपको 4.8 किलोमीटर लंबा, क्या है, 4.8 किलोमीटर यह पुल, यह बांध लंबा है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे। ये आपको कहाँ, उड़ीसा में स्थित है। ये आपको उड़ीसा में स्थित है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और आप हमको कमेंट बॉक्स में ये बताइए ये किस नदी पर बनाया गया है। ये एग्जाम पर बहुत बार पूछा गया है, ये आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ये किस नदी पर बनाया गया है। चलिए आगे है। आगे कहता है सौर ऊर्जा क्या, सौर परिवार क्या है, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। सौर परिवार जो है इसका सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो ये बृहस्पति है। कौन, बृहस्पति है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा बृहस्पति। और इसके उपग्रहों की संख्या जो है 67 है। क्या, ये आपसे पूछ लिया जाता है इस बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या कितनी है। वर्तमान में 67 है। चलिए आगे है। कहता है कि भारतीय प्रायद्वीपीय, क्या, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन है। कहता है भारतीय प्रायद्वीप जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो ये है आपको अन्नाई मुंडी। 2 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर इसकी ऊंचाई की बात किया जाए तो इसकी ऊंचाई आपको 2696, क्या है, 2696 है। चलिए आगे है। आगे कहता है कि जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। कहता है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व के आधार पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो ये आपको हो जाएगा बिहार। कौन हो जाएगा, बिहार। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व जो है आपको 1100 कितना, 1106 है। 1107 कितना, 1107 प्रति वर्ग किलोमीटर है। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है। कहता 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष निम्न में कौन था। कहता 14वें वित्त आयोग जो था इसका अध्यक्ष कौन था। तो इसके अध्यक्ष जो थे ये आपको वाई वी रेड्डी। कौन, वाई वी रेड्डी थे। 3 नंबर इसका आंसर
हो जाएगा YV रेड्डी। चलिए आगे है, आगे कहता है कि बिहार में किसान आंदोलन के नेता कौन थे। बिहार में किसान आंदोलन जो हुआ था इसके नेता कौन थे, तो इसके नेता जो थे आपको सरदार वल्लभ भाई, सॉरी ये स्वामी स्वामी शहजादानंद, दोनों ये रे स्वामी जो शहजादानंद थे ये थे, स्वामी विद्यानंद ये नहीं थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल भी नहीं थे। तो यहाँ से आंसर सिर्फ 2 हो जाएगा। तो 3 नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा केवल 2। और ये आपको ध्यान में जरूर रखिएगा, ये आपसे एग्जाम में खासकर बिहार के से रिलेटेड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। चलिए आगे है, आगे कहता है अंग्रेज़ों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान, कहता है अंग्रेज़ों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था। कहता है कि खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध आंदोलन किया गया था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था आपको लाल कुर्ती। क्या था, लाल कुर्ती इसका नाम था। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा लाल कुर्ती। चलिए आगे है, आगे कहता है लॉर्ड डलहौजी की, क्या है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन हुआ था। कहता लॉर्ड डलहौजी जो थे इसके विलय नीति का प्रथम शिकार होने वाला वह कौन था। तो इसका सही आंसर आपको सातारा हो जाएगा, सातारा। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा सातारा। ध्यान में आप रखिएगा, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। सातारा जो प्रथम शिकार हुआ था सातारा विलय नीति का, और ये विलय नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। चलिए आगे है, और अगर आपसे ईस्वी पूछ लिया जाए, अगर आपसे ईस्वी पूछ लिया जाए सातारा को कब विलय नीति के अंतर्गत अंग्रेजी शासन में अपने मिलाया गया था, तो ये मिलाया गया था 1948 में। कब, 1948 में। ध्यान रखिएगा 1948 में। और ये क्या संबलपुर को जो मिलाया गया था 1949 में। कब, 1949 में। ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, वैदिक देवता, क्या है, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता है। कहता है वैदिक देवता इंद्र जो है ये किसके देवता हैं, तो यह आपको वर्षा व चक्रवात के देवता माने जाते हैं। 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा वर्षा व चक्रवात। चलिए आगे कहता है विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। विक्रम संवत जो है यह कब प्रारंभ हुआ था, तो ये आपको प्रारंभ हुआ था 57 ईस्वी पूर्व में। कब, 57 ईस्वी पूर्व में। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा 57 ईस्वी पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। आगे कहता है कादम्बरी, क्या है, कादम्बरी के लेखक कौन है। कादम्बरी जो है इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक बाण है। कौन, बाणभट्ट है। बाणभट्ट, इसका पूरा नाम बाणभट्ट है। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है कि सामान्यतः, क्या, सामान्यतः किसान क्रेडिट कार्ड निम्न में से किसके द्वारा निर्गत नहीं होता है। कहता कि किसान क्रेडिट कार्ड जो है सामान्य रूप से ये किसके द्वारा निर्गत नहीं होता है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा नाबार्ड के द्वारा। किसके द्वारा, नाबार्ड के द्वारा निर्गत नहीं किया जाता है। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है श्रमिक दिवस मनाया जाता है। श्रमिक दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है आपको 1 मई को। कब, 1 मई को श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा 1 मई को। चलिए आगे है, आगे कहता पंचशील का नारा किससे संबंधित है। कहता पंचशील का नारा जो है यह किससे संबंधित है, तो यह आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू से, किससे, पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्न राज्यों में काजू का मुख्य उत्पादक है। कहता निम्न राज्य जो है इनमें से कौन सा राज्य काजू का मुख्य उत्पादक है, तो काजू का मुख्य उत्पादक राज्य आपको महाराष्ट्र है। कौन, महाराष्ट्र है। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल सिद्ध होगा। उम्मीद है ये वीडियो आप शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों इस चैनल को आपको जो है आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है इस चैनल को, तो इसलिए आप इसे सपोर्ट जरूर करें। चलिए आगे है, कहता घाटे, क्या है, घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। कहता घाटे की वित्त व्यवस्था जो है इसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका जो अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है यह पड़ता है कि मुद्रास्फीति, क्या है, मुद्रास्फीति। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। कहता है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन सी संस्था के द्वारा की जाती है, तो यह किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। किसके द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। तो 4 नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। और आपको अगर ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन
केंद्रीय सॉरी दोस्तों, कहता केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है इसकी स्थापना जो की गई आप ये की गई 1951 में। कब? 1951 में। आइए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था। कहता है बाबर जो है किस वर्ष सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था। तो ये किया था आपको 1526 ईस्वी में। कब? 1526 ईस्वी में। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा 1526 ईस्वी में पानीपत की लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता मणिपुर क्या है? मणिपुर की आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? मणिपुर की आयरन लेडी के नाम से इरोम शर्मिला को जाना जाता है। किसे? इरोम शर्मिला को जाना जाता है। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा इरोम शर्मिला। आगे कहता बिहार में महिला साक्षरता दर किस जिले में सर्वाधिक है? कहता बिहार में महिला साक्षरता दर के हिसाब से किस जिला में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको रोहतास में। कहाँ? रोहतास में। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा रोहतास। चलिए आगे है। आगे कहता प्रारंभ में अकबर की संरक्षक, कहता प्रारंभ में अकबर का संरक्षक जो था कौन था? तो अकबर का संरक्षक आपको बैरम खान था। कौन? बैरम खान था। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा बैरम खान। ए नेशन क्या है? ए नेशनल इज मेकिंग के लेखक कौन है? कहता है ए नेशनल इज मेकिंग के लेखक कौन है? तो इसके लेखक आपको सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कौन? सुरेंद्रनाथ बनर्जी है। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता वह सहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ था? कहता वह सहयोग आंदोलन जो है यह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था आपको 1920 में। कब? 1920 में। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा 1920 में। आगे कहता महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? महात्मा गांधी जो है किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो ये बने थे आपको 1924 में। कब? 1924 में बेलगांव अधिवेशन में। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये 39वां अधिवेशन था। कौन? 39वां अधिवेशन था। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। चल, और इसकी स्थापना, कांग्रेस की स्थापना जो हुआ है आपको 1885 में। कब? 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और इसकी स्थापना किसने किया था? तो A.O. ह्यूम ने। डेट पूछा जाए तो 28 दिसंबर था। कहता 28 दिसंबर था। ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है। कहता हुमायूंनामा के लेखक कौन थे? हुमायूंनामा जो है इसके लेखक कौन थे? तो ये इसके लेखक हुमायूं खुद थे। कौन? हुमायूं खुद थे। सॉरी, हुमायूंनामा के लेखक आपको गुलबदन बेगम। कौन? गुलबदन बेगम थे। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम थे हुमायूंनामा के लेखक। सॉरी दोस्तों, यहाँ गुलबदन बेगम हो जाएगा। आगे कहता भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? कहता भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। और ये भारत के राष्ट्रपति जो है इसको यह अधिकार अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में दिया गया। किसमें? 324 में दिया गया है। ये ध्यान में रखिएगा। आगे कहता भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? कहता भारत सरकार जो है इसकी प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो ये आपको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कौन? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। 3 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आइए दोस्तों आगे कहता है कि विश्व का प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री, कहता विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थे? विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री जो थी आपको वलिटीना टेरेस्कोवा थे। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। ये रूस की थी। कहाँ की? रूस की थी। चलिए आगे है। आगे कहता किस संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई है? कहता वह कौन सा संविधान संशोधन है जिसके अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई है? तो यह है आपको 73वां संविधान संशोधन। कौन? 73वां संविधान संशोधन। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये 73वां संविधान संशोधन कब हुआ है इससे पहले वाले सेट में आपको बताया गया है, उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि 73वां संविधान संशोधन किस ईस्वी में किया गया है, ये ज़रूर बताइएगा आप। चलिए आगे है। कहता है मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है? कहता है मृत्युदंड जो है इसके मामले में क्षमा दान देने का अधिकार किसके पास है? तो
तो यह जो है आपको भारत के राष्ट्रपति के पास मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार है। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के पास। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पुल गंगा नदी पर अवस्थित नहीं है। कहता है निम्न में से वो कौन सा पुल है जो गंगा नदी पर अवस्थित नहीं है। तो ये आपको अब्दुल बारी सेतु, क्या है, अब्दुल बारी सेतु, ये गंगा नदी पर स्थित नहीं है। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी महात्मा गांधी सेतु, राजेंद्र पुल और विक्रमशिला, ये तीनों गंगा नदी पर ही स्थित है। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा जो गंगा नदी पर स्थित नहीं है। अब्दुल बारी, ये जो आपको अब्दुल बारी सेतु है, ये आपको सोन नदी पर बनाया गया। कहाँ? सोन नदी पर बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है स्मारक राज्य का निर्माण। स्मारक राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। आइए देखते हैं। कहता है शेख चिल्ली, क्या है, शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा में है, सही है। चित्रदुर्ग का किला जो है कर्नाटक में, यह भी सही है। तो 1, 2 दोनों सही है। तो 1 नंबर से आंसर हो जाएगा, दोनों सही है। आगे कहता है दक्कन का पठार कितने भारतीय राज्यों तक फैला है। कहता है दक्कन का पठार जो है ये कितने भारतीय राज्यों में फैला हुआ है। तो ये जो फैला हुआ है आपको 8 भारतीय राज्यों में, कहाँ, 8 भारतीय राज्यों में फैला हुआ है। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा 8 भारतीय राज्यों में। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्नलिखित में से किस निकाय में रेसिडेक्स, क्या, रेसिडेक्स नामक प्रथम आधिकारिक आवासीय आवास मूल्य दोस्तों कहता है कि निम्नलिखित में से किस निकाय ने रेसिडेक्स नामक प्रथम आधिकारिक आवासीय आवास मूल्य सूचकांक शुरू किया था। तो ये शुरू किया था आपको NHB। कौन? NHB। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा NHB। चलिए आगे है। आगे कहता है कि वह कौन जो किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया था, कहलाता है। वह क्या कहलाता है? तो आपको रेडियन, क्या है, रेडियन कहलाता है। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा रेडियन कहलाता है। आगे कहता है क्रिकेट, क्या है, क्रिकेट खिलाड़ी तीव्र गति से आती हुई गेंद को कैच करने के लिए अपने हाथ को पीछे हटाता है। ऐसा क्यों होता है? ताकि गेंद के नीचे आने पर उसका भार कम हो जाए और जिससे चोट भी नहीं लगे। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि गैस से भरे गुब्बारे, क्या है, गैस से भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना से सुई से काटना आसान होता है। ऐसा क्यों? कहता है गैस से भरे गुब्बारे को जो है नाखून से काटने की तुलना में सुई से काटना आसान होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है, इसीलिए। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है नैनो द्रव का सर्वाधिक गुण होता है। नैनो द्रव जो होता है इसका सर्वाधिक गुण क्या होता है? तो इसका सर्वाधिक गुण होता है घर्षण। क्या होता है? घर्षण। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा घर्षण। आगे कहता है ऑटोमोबाइल्स, क्या है, ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है। कहता है ऑटोमोबाइल्स में हाइड्रोलिक ब्रेक जो काम करता है, इसका काम करने किस सिद्धांत पर यह काम करता है? तो यह जो काम करता है आपको पास्कल के नियम पर, किसके? पास्कल के नियम पर काम करता है। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा पास्कल के नियम पर। आगे कहता है निम्नलिखित में, क्या, निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी। कहता है निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी। तो यह होगा आपको 320 से 400 nm। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण, क्या है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटकों में से किस एक कारण से होता है। तो इसका कारण जो होता है अल्ट्रावायलेट प्रकाश के कारण होता है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा अल्ट्रावायलेट प्रकाश के कारण। आगे कहता है सीटी स्कैन करने में प्रयोग की जाती है। कहता है सीटी स्कैन जो की जाती है इसमें प्रयोग में लाई जाती है। तो इसमें सीटी स्कैन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है आपको एक्स किरण का। किसका? एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है। 4 नंबर से आंसर आ जाएगा एक्स किरण का प्रयोग सीटी स्कैन में किया जाता है। आगे कहता है किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर है।
कहता है किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर क्या है। तो इसके मूलभूत अंतर जो होता है यह होता है एसी जनित्र में सर्पी वलय होता है, जबकि डीसी जनित्र में द्विक परिवर्तक वलय होता है। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त होती है। तारे को अपना ऊर्जा जो प्राप्त होता है किससे होता है। तो तारे को ऊर्जा जो प्राप्त होता है नाभिक के संलयन के द्वारा होता है। सही है। गुरुत्वीय संकुचन से, यह भी सही है। रासायनिक अभिक्रिया से, यह गलत है। नाभिक के विखंडन से, यह भी गलत है। कहता ऊपर दिए गए कूट कर नीचे प्रयोग करें, कौन सही है। तो ए और बी 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है ध्रुव, क्या है ध्रुव, पूर्णिया तथा साइरस, सॉरी ध्रुव तथा पूर्णिमा, क्या है पूर्णिमा, ध्रुव तथा पूर्णिमा, ध्रुव पूर्णिमा तथा साइरस में क्या संबंध है। इन तीनों में क्या संबंध है। तो इन तीनों में जो संबंध है ये भारतीय शोध रिएक्टर है। क्या ये तीनों जो है भारतीय शोध रिएक्टर है। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है खनिज, क्या है खनिज जो है क्या है। खनिज आपको वह कार्बनिक ठोस है। क्या वह कार्बनिक ठोस है। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। कहता है निम्न में, क्या है निम्न में से किसे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होती है। कहता है निम्न में से किससे टेप रिकॉर्डर लेपित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से। किसे फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से टेप रिकॉर्डर का टेप जो होता है लेपित होता है। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए आगे है। कहता है नैनो हमिंग बर्ड है। नैनो जो है हमिंग बर्ड है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा एक जेब के आकार का चालक रहित जासूसी वायुयान जिसका विकास संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया है। 3 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। कहता बहुचर्चित गॉड पार्टिकल, बहुचर्चित गॉड पार्टिकल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको यह एक हिग्स बोसॉन है। क्या हिग्स बोसॉन है। 3 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं। कहता अल्फा कण जो है इसके 2 धन आवेश होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है। तो ये होता है आपको हीलियम के 1 परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए आगे कहता है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कहता नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। सही है। नमक जो है नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है। निम्न संदर्भ में कौन सा सही है। तो आर गलत है। क्या आर गलत है। तो आइए देखते हैं। कहता है इसका सही आंसर हो जाएगा ए सही है 2 और आर गलत है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा क्योंकि ए सही है और आर गलत दिया गया है। चलिए आगे है। आगे कहता है पानी का शुद्धतम रूप क्या है। कहता है पानी का शुद्धतम रूप जो होता है यह क्या होता है। तो पानी का शुद्धतम रूप होता है वर्षा का पानी। वर्षा का पानी शुद्धतम रूप होता है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि वर्षा जल का pH मान कितना होता है तो 7 होता है। क्या होता है 7 होता है। ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता फोटोग्राफी में स्त्रीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला यह रसायन है। कहता कि फोटोग्राफी जो है इसमें फोटोग्राफी में स्थायीकरण के लिए किसके लिए फोटोग्राफी में स्थायीकरण के लिए प्रयोग किया जाता है। फोटो में स्थायीकरण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो प्रयोग होने वाला रसायन होता है ये होता है आपको सोडियम थायोसल्फेट। क्या होता है सोडियम थायोसल्फेट। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है निम्न में किसका उपयोग विस्फोट के उत्पादन में किया जाता है। कहता है निम्न में किसका प्रयोग विस्फोट के उत्पादन में किया जाता है। तो ये किया जाता है मेथेनॉल का। किसका मेथेनॉल का। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा 2 नंबर से आंसर हो जाएगा मेथेनॉल का। चलिए 71 में कहता है
लौंग, लौंग के तेल का निम्न में कौन सा प्रमुख घटक है? तो लौंग का तेल जो होता है इसका निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख घटक है? इसका प्रमुख घटक आपको यूजेनॉल, क्या यूजेनॉल होगा। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्न में कौन सा मच्छर निम्न में से कौन सा मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है? तब प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग होने वाला मच्छर जो है ये आपको पायरेथ्रम है। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा पायरेथ्रम। चलिए आगे है, आगे कहता है डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। डॉल्फिन जो है इसे वर्गीकृत किए जाते हैं तो स्थनी में, किसमें? स्थनी में। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा स्थनी में। आगे कहता है सर्पों की 20 ग्रंथियाँ किसकी एमांग है? कहता है सांपों की 20 ग्रंथियाँ जो होती है ये किसकी एमांग है? इसका आंसर हो जाएगा आपको कोसेरू की प्राणियों की लाल ग्रंथियों के भांति। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन 75 का कहता है निम्न में, क्या निम्न मसालों में कौन सी एक पुष्पकली का होती है? कहता है निम्न मसालों में से कौन है वह जो पुष्पकली का होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लौंग। क्या होगा? लौंग। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा लौंग। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ है। उम्मीद है वीडियो आपके लिए यूजफुल सिद्ध हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। आप इस चैनल के साथ अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं तब तक किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।